हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले जैसे बनाते हैं वही सीक्रेट तरीका आज मैं शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशुका पाकवान। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है राजमा, 4 टेबल स्पून हमें यहाँ पे राजमा ले लेना है। तो मैं यहाँ पे सफ़ेद वाला राजमा का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेस्टोरेंट वाले सफ़ेद वाले राजमा का ही इस्तेमाल करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप सफ़ेद वाले राजमा का ही इस्तेमाल करें दाल मखनी में। अगर आपके पास ना हो सफ़ेद वाला राजमा तो कोई बात नहीं, आप लाल वाले राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें डाल देना है पानी और रात भर मैं इसे भिगो कर रख देती हूँ सोख होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हो तो आप सुबह भी 4 से 5 घंटे पहले इसे भिगोने के लिए रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है उड़द दाल। तो मैं यहाँ पे साबुत उड़द दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। छिलके वाली उड़द दाल हमें लेनी है, तो मैं यहाँ पे हाफ कप उड़द दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए इस तरह से साबुत उड़द दाल हमें ले लेना है और इसे हमें क्या करना है, पानी डाल करके और अच्छी तरह से मसलते हुए पहले इसे हमें वॉश कर लेना है। देखिए बहुत सारे लोग बनाते हैं पर वो दाल को पहले भीगने के लिए रख देते हैं, जब वो फूल जाते हैं उसके बाद उसे मसलते हुए वॉश करते हैं। पर उस तरह से आप वॉश मत कीजिएगा, उससे जो इसके छिलके हैं ना वो कई बार हट जाते हैं। तो पहले आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर ले, पानी डाल करके 2-3 बार आप पानी को चेंज करते हुए इसे अच्छे से वॉश कर ले, ताकि इस दाल का जो कालापन है ना वो निकल जाए। देखिएगा अभी पानी में आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स कितना काला काला से ये पानी हो रहा है ना, ब्लैक ब्लैक सा। तो इस पानी को हमें हटा लेना है, देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए मैं इस पानी को चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल क्लीन पानी जब तक ना हो जाए तब तक इसे वॉश कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे क्लीन करके ले आई हूँ। देखिए अब मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, देखिए ये पानी बिल्कुल ही क्लीन है, दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। तो पहले ही आप यहाँ पे उड़द दाल को वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद सोख कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे रात भर भीगने के लिए रख दी थी और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हो तो आप सुबह इसे 4 से 5 घंटे पहले रख सकते हैं फूलने के लिए। अब हमें इसे अच्छे से बस एक बार मसल लेना है और पानी को निकाल देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से फूल जाते हैं। मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब राजमा को ले आती हूँ। तो देखिए राजमा भी हमारे अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो राजमा भी मैं आपको एक बार तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसे भी हमें पानी से निकाल लेना है। तो चलिए मैं इस पानी को भी हटा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से राजमा को भी हमें वॉश कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेना है, उसमें हमें डाल देना है बे लीफ। तो मैं यहाँ पे 2 तेज पत्ता डाल दे रही हूँ। 1 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा, और उसे भी डाल देना है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है लौंग, 3 मैंने यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल किया है, क्लॉव्स। उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेने हैं इलायची। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कार्डेमम ले ली हूँ, उसके हल्के से मुंह को खोल दी हूँ। बिल्कुल इस तरह से कूट लेना है हल्का सा और उसे हमें डाल देना है प्रेशर कुकर में। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ दाल को, दाल और राजमा दोनों को हमें यहाँ पे डाल देना है और इस तरह से ये साबुत खड़े मसाले के साथ आप बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद आएगा आपकी दाल मखनी में। तो चलिए अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दी हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा हमें नमक भी डाल देना है। अब ढक्कन लगा करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने तक हमें इसे पका लेना है। तो चलिए मैं इसे गैस पे रख देती हूँ और फ्लेम को कर देना है हमें मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक आप इसे पका लीजिएगा, क्योंकि राजमा और दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस तरह से चलिए 4 से 5 सीटी आ चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरह से हमारा ये राजमा भी पक चुका है और दाल भी पक चुका है। हमें दाल मखनी बनाने के लिए इतना ही दाल और राजमा दोनों को कुक करना है। अब हमें एक पैन ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है बटर। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर के साथ मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून डाल दूंगी ऑयल। तो हमें बटर और ऑयल दोनों को मिक्स करके डालना है, इससे बटर जो है हमारा जलेगा नहीं। और जब अच्छे से ये गर्म हो जाए, फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है, उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है एक प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो एक ओनियन मैंने ले लिया है। आप ओनियन चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओनियन के साथ ही बनाएं। आप यहाँ पे टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ओनियन भी डाली हूँ और इसे हल्का सा हमें
सॉफ्ट होने तक भुनना है। अब मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी नमक। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है। तो इस तरह से हमें नमक डाल देना है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लें। उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल लेने हैं हल्दी पाउडर। फिर मैं यहाँ पे स्पेस बना करके मिक्स कर दी हूँ। स्पेस बनाने के बाद हमें यहाँ पे डालना है रेड चिली पाउडर। देखिए बिल्कुल इस तरह से प्याज को हमें हल्का हल्का सा साइड कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालना है और इसे कर लेना है हमें मिक्स। अब मैं यहाँ पे टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। तो ये मैंने मार्केट वाली टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पे फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश टमाटर को ग्राइंड कर लें और उससे ही आप इसे बना लें। तो आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो प्याज को स्किप कर दें और टोमेटो प्यूरी के साथ ही बनाएं। अब हमें इसमें डाल लेना है राजमा और दाल दोनों को। बिल्कुल इस तरह से हमें डालने के बाद कर लेना है मिक्स। तो फ्लेम को आपको यहाँ पे रखना है मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा और इसे हमें एक मैशर की मदद से मैश कर देना है। देखिए ताकि राजमा जो है हमारा अच्छी तरह से थोड़ा बहुत इसमें मैश हो जाए। रेस्टोरेंट वाले बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं दाल मखनी। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो ये दाल मखनी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हल्का हल्का सा आप इसे मैश भी कर दीजिएगा मैशर की मदद से, या फिर आप लैडल की मदद से भी मैश कर सकते हैं। और देखिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैं यहाँ पे हाफ कप पानी डाल रही हूँ। पानी का हमें यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और इसे कर लेना है मिक्स। अब मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल ले रही हूँ ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर का पाउडर, और उसके बाद हमें इसे कर लेना है मिक्स। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ले ली हूँ, उसे भी हमें क्रश करके डाल देना है। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। दाल मखनी में ज़्यादा मसाला हमें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गरम मसाला तो हमने साबुत पहले ही डाल दिए थे। आप चाहे तो लास्ट में भी थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमें कर लेना है मिक्स। देखिए क्या मस्त लग रही है ना, बहुत ही इसकी अच्छी वाली खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। इस तरह से जब आप दाल मखनी बनाइएगा यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमें गाढ़ा बनाना है। देखिए इस तरह से लड़ल से उठाकर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मस्त। तो चलिए अब एक उबाल भी आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। गैस को जैसे ही ऑफ करेंगे उसमें हमें डाल लेना है बटर। तो दाल मखनी में बटर और क्रीम के बगैर तो हमारी दाल मखनी रह जाती है अधूरी। तो चलिए अब मैं इसमें डाल ले रही हूँ फ्रेश मलाई। तो मैंने यहाँ पे दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है, उसे हमें इसमें डाल लेना है और अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। देखिए क्या मस्त हमारी दाल मखनी देखने में लग रही है ना। तो चलिए ये ठंडा होती है, उसके बाद मैं आपको इसकी थिकनेस और दिखाती हूँ। देखिए ठंडा होने के बाद कितनी ये गाढ़ी हो गई है ना, लग रहा है ना कि रेस्टोरेंट वाली ये दाल मखनी है। तो चलिए अब आती है इसे सर्व करने की बारी। कोई भी एक सर्विंग बाउल ले लीजिए और उसमें हमें इसे सर्व कर लेना है। क्या मस्त हमारी दाल मखनी बन करके हो गई है तैयार। अब हमें इस पे गार्निश कर लेने हैं थोड़े से क्रीम से, थोड़ा सा धनिया डाल लीजिए या फिर थोड़ा सा कसूरी मेथी ही डाल लीजिए। देखिए इस तरह से फ्रेश दूध की मलाई से मैं इसे डेकोरेट कर दी हूँ। तो लीजिए सुपर टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी दाल मखनी बन करके तैयार हो चुकी है। रेस्टोरेंट जाना भूल जाइएगा फ्रेंड्स अगर इस तरह से आप घर में ही दाल मखनी बनाइएगा। कभी भी छोटी मोटी पार्टी हो या कभी भी आपको रेस्टोरेंट जाने की इच्छा हो तो रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाइएगा और घर में इसी तरह से अंशु का पाकवान स्टाइल से ये दाल मखनी बना करके खुद भी खाइएगा और अपने परिवार वालों को भी खिलाइएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स सभी को घर में बहुत ही पसंद आएगी। तो कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।